आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आपको आपकी राशियों का सार और साथ में ही पितरों का जो मेला लगा हुआ है, आज और कल 2 दिन शेष बचे हैं हमारे पास अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। अगर अभी तक आपने अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ भी दान नहीं किया है तो आज और कल का दिन आपके पास शेष है, तो आप कल अमावस्या के ऊपर भी वह सब दान कर सकते हैं, जिससे आपके पितर, आपके पूर्वज प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर अपने लोक को लौटें और आपके बच्चों का भविष्य जो उज्जवल हो जाए। हम इसी प्रकार की मंगल कामना करते हैं और सबसे पहले बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 5 अक्टूबर मंगलवार का दिन 2021 लगा हुआ है। सूर्योदय सुबह 6:26 पर, शाम को अस्तों के 6:03 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्दशी और नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। योग पड़ रहा है शुक्ल, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं सिंह राशि में। राहु काल का समय दोपहर 3:09 से 4:36 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:38 तक रहेगा। कल हमने पितरों के अमावस्या के बारे में, अनुष्ठान के बारे में बातचीत कर रहे थे। उस बातचीत को आज पूरा करते हुए हम बताएंगे आपको इनके लाभ। ये भगवान यम का आशीर्वाद प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। पर्यवेक्षकों का परिवार अपने जीवन में सभी प्रकार के पापों और बाधाओं से मुक्त हो जाता है। ये पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति देने में आपकी मदद करता है और मोक्ष प्राप्त करने में सहायक होता है। ये बच्चों को एक समृद्ध और लंबे जीवन का आशीर्वाद देता है। आश्विन अमावस्या, इसका अनुष्ठान और महत्व। भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष के पहले दिन पितृपक्ष मनाया जाता है। ये लगातार नए चंद्र दिवस के समय तक 15 दिनों तक चलता है। भाद्रपद महीने के दौरान पड़ने वाली अमावस्या को आश्विन अमावस्या या महालय अमावस्या कहा जाता है, जो दुर्गा पूजा के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। इन 15 दिनों में पितृपक्ष की पूरी अवधि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है। इस दिन लोग अपने पितरों या पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उन्हें अपने वारिसों के लिए जो भी किया है उसके लिए भी उनका धन्यवाद करते हैं। आश्विन अमावस्या की संध्या पर मृत पूर्वजों के लिए श्राद्ध, अनुष्ठान और तर्पण किया जाता है। इस विशेष दिन व्यक्ति सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह के सभी अनुष्ठान पूरे करते हैं और अमावस्या के दिन दोपहर के समय जब लगभग 3-4 बज रहे हों तो पितरों का तर्पण किया जाता है। एक चपाती के ऊपर या पूरी के ऊपर आटे का दिया बनाकर, देसी घी डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उसे घर के द्वार पर रखा जाता है और थोड़ी दूरी पर पानी का छिड़काव किया जाता है और पितरों से माफ़ी मांगते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए उनको अपने लोक में जाने के लिए आग्रह किया जाता है। तो कल याद रखें, अमावस्या पड़ रही है। अगर आपको अपने बुजुर्गों का श्राद्ध जो को तिथि नहीं पता है तो कल अमावस्या के दिन आप आपके जितने भी पूर्वज जिनको आप मानते हैं, कम से कम ज़्यादा ना सही तो दादा, परदादा, पिता, नाना, नानी और इसके अलावा अगर और भी कोई ऐसा रिश्ता हो जिसके साथ आपका बहुत प्रेम था, वह अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, तो उनके निमित्त कल आप भोजन अवश्य दान करें। ये जरूरी नहीं है कि आपने ब्राह्मणों को घर बुलाकर ही भोजन करवाना है। आप 11-12 बजे के करीब भोजन बनाकर ब्राह्मणों के घर में वो दान कर सकते हैं या किसी धार्मिक स्थल पर भी दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस को लेकर। मेष यानी कि एरस, आज के दिन अपनी बात और विचारों का मोल समझें, इससे नए मौके बनेंगे। नौकरी या कामकाज की पुरानी बातों को लेकर तनाव ना लें। खुद को चुस्त दुरुस्त और दिमाग को सक्रिय रखें। आप शिक्षक हैं
तो दिन आत्म मंथन का। व्यापारियों को मेडिकल से जुड़े सामान या जनरल स्टोर चलाने वालों को अच्छा लाभ होगा। युवा ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो डाटा सिक्योर रखें, हैकर की चपेट में आ सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित पुरानी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सांस या सीने में तकलीफ की अनदेखी ना करें। महामारी को देखते हुए लापरवाही ठीक नहीं। रिश्तों की डोर मजबूत रखने के लिए विश्वास कम ना होने दें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन आपका गर्मजोशी से भरा व्यवहार कार्य और चुनौतियों को अनुकूल बना देगा। कर्म क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां पाने का अवसर आपको मिलेगा। हमेशा कुछ नया सीखना चाहिए। बॉस की कही बातों को गंभीरता से लें, अन्यथा क्रोध झेलना पड़ सकता है। व्यापारियों को उत्साह और ग्राहकों की पसंद के हिसाब से काम करना होगा। युवा हायर स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो जल्द मौके बनेंगे। सेहत में दिन सामान्य रहेगी, तो वहीं दूसरी ओर महामारी के प्रति सावधानी बरतें। परिवार के लोगों के साथ सहयोग बढ़ाएं। संतान के कैरियर के क्षेत्र में सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन यदि बिगड़े हालात नियंत्रण से बाहर लगने लगे तो विश्वास ना खोएं। जमीन या मकान की खरीदो फरोख्त के लिए थोड़ा इंतजार सार्थक रहेगा। मार्केटिंग या फाइनेंस का काम कर रहे लोगों को टारगेट के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है। प्रदर्शन पर फोकस बढ़ाने की जरूरत। बर्तन या धातु का कारोबार कर रहे हैं तो निराश ना हो। भविष्य में स्थितियां अनुकूल होने वाली हैं। युवाओं को खाली समय का कठिन विषयों को जानने समझने में उपयोग करना लाभप्रद रहेगा। स्वास्थ्य में शारीरिक थकान कमजोरी महसूस हो सकती है। खान पान संतुलित रखें। आर्थिक मामलों में दोस्त पड़ोसी मददगार बनेंगे। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन कामकाज को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए पुराने नियमों को बदलने की जरूरत। हाथ में वही काम लें जिन्हें पूरा करने में दक्ष और निपुण हो। मन व्यथित है तो हनुमान जी का ध्यान करना लाभकारी। कार्यस्थल और नौकरी में वरिष्ठ लोगों का प्रोत्साहन मिलेगा। नौकरी में रुका प्रमोशन मिलने की संभावना। खुदरा व्यापारियों को लाभ मिलेगा। फैसले लेते वक्त अधिक लालच से बचें। हेल्थ को लेकर पेट या सांस संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। किसी भी तरह की मदद चाहिए तो भाई बहनों से आग्रह करना लाभकारी होगा। परिवार या दोस्तों के साथ घूमने भी जाया जा सकता है। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन आपको शांत रहने की जरूरत। मानसिक शांति मिलेगी। सभी से व्यवहार सम्मान होना चाहिए। गुरु का ध्यान करें। संभव हो तो गाय की सेवा करें। बॉस से तालमेल बनाकर काम करने की जरूरत। उनका दिया हर काम दक्षता से पूरा करें। विरोधी पोजीशन बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। कारोबार में ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ काम करने वालों को ग्राहकों का ख्याल रखना होगा। सरकारी नियम कानूनों का पालन करें। फिलहाल ग्रहों की स्थितियां मुनाफे का इशारा कर रही हैं। सेहत में सावधान रहना होगा। मिर्च मसाला और गर्म भोजन करने से बचें। परिवार में कोई सदस्य अचानक बीमार पड़ सकता है। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन ऊंचे मनोबल के बल पर आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। हार्ड वर्क करने में फोकस करना होगा। वहीं भाग्य से ज्यादा कर्म प्रबल है। कर्म क्षेत्र से जुड़े ज्ञान को अर्जित करना उद्देश्य रखें। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शुभकामनाएं आपके काम आ सकती हैं। प्यून ड्राइवर आदि को नाराज ना करें। व्यापारी वर्ग को आर्थिक चोट लग सकती है। लेने देने का काम सोच समझकर करें। स्वास्थ्य में गर्भवती महिलाओं को सचेत रहने की जरूरत। वहीं घरेलू सुख संसाधनों में वृद्धि की संभावना। तो वहीं दूसरी ओर किसी का धन वापस देना भूल गए हों तो आज से वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। सब प्रथम सूचना सर्व सिद्धि पोटली को लेकर दिवाली के ऊपर इस बार एक अनोखा उपहार आपके लिए, जिसकी अनुदान राशि केवल 1100 रुपये रखी गई है। अगर घर में कोई बंधन है, ये किराए का फेर है, बच्चे कहने से बाहर हैं, विदेशों में बच्चे बैठे पीआर को प्राप्त नहीं कर पा रहे, या उनकी शादी को लेकर चिंता है, घर में रुपए पैसे की बरकत बिल्कुल नहीं है, तो एक बार दीपावली की रात्रि को
हमारे कहे अनुसार सर्पसिद्धि पोटली का प्रयोग अवश्य करें और फिर देखें चमत्कार। लेकिन इसके लिए आपको लगभग रात 12 बजे तक जागता है, इस बात का आपको अपना मन बनाना होगा। अगर आप रात 12 बजे तक जाग सकते हैं तभी आप इस पोटली को प्राप्त करें। लेकिन इसको सफल करना, इसका उपाय करना बेहद आसान है, उसमें किसी भी प्रकार की आपको मुश्किल नहीं आएगी, ऐसा हमारा दावा है। बहुत आसान से उपाय के साथ ही आप इस पोटली को जगा सकते हैं और अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो आज ही अपनी बुकिंग करवाएं ताकि निश्चित हो जाए कि ये पोटली आपको अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज मित्र और परिजनों से सभी कामों में सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर बैठक के दौरान सजग रहने की जरूरत, बॉस नाराज हो सकते हैं। सरकारी विभाग में कार्यरत हैं तो अधिकारी प्रदर्शन से खुश होंगे। हार्डवेयर के कारोबारियों को लाभ का बढ़िया मौका मिल सकता है। पुराने ग्राहकों का ख्याल रखें, लाभ के साथ साथ नए ग्राहक लाएंगे। खुदरा कारोबारियों को उत्पाद में वैरायटी लाने की जरूरत। पैरों में सूजन, दर्द की आशंका। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ को बढ़ाएं। दवाओं का प्रयोग कम से कम या डॉक्टर की सलाह से ही करें। व्यवहार में क्रोध और कटुबानी पर आपको नियंत्रण करने की जरूरत। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन दूसरों के साथ तालमेल बनाना आपकी मजबूरी और मजबूती दोनों बन सकते हैं। कामकाज का बोझ तनाव को बढ़ाएगा, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ऑफिस में अपने धैर्य एवं कठोर मेहनत के बल पर सफल हो सकते हैं। कपड़ों के व्यापारियों के लिए लाभ की संभावनाएं बनेंगी। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो लेन देन को लेकर पारदर्शिता रखनी होगी। उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो प्रयास सफलता देने वाले होंगे। दिनचर्या में परिवर्तन कर स्वस्थ रह सकते हैं। अच्छे खान पान के साथ नियमित व्यायाम को आदत में लाना होगा। परिवार में विवाह योग्य लोगों की विवाह की बात जोर पकड़ सकती है। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज सुबह भोलेनाथ का स्मरण करें। इच्छित फल, मन की शांति का लाभ भी मिलेगा। इससे मिलने वाली ऊर्जा हर बिगड़े काम को बना देगी। नौकरी करने वालों के लिए तनाव हो सकता है। बॉस पुराने अनुभवों के आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं। वहीं कारोबार के मामले में रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को कामयाबी मिल सकती है। बड़े खरीदारों से संपर्क या मुलाकात के आसार, इससे बड़ा लाभ होता हुआ आ रहा है। भविष्य के लाभ को देखते हुए अभी का लोभ छोड़ दें। स्वास्थ्य में अस्थमा मरीज सावधान रहें। परिवार में पिता या बड़े भाई से विवाद की सूरत बन सकती है, तो खुद आगे बढ़कर इसका समाधान करने की कोशिश करें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन नकारात्मक विचार और व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें। परिवार और दफ्तर हर जगह सहयोग और स्नेह की भावना से काम करना चाहिए। सहकर्मियों के कामकाज में हस्तक्षेप से बचें। बढ़ते विवादों को हवा ना दें। बातचीत के साथ विवादित मुद्दों को सुलझाना ही कारागर होगा। कारोबारी इलेक्ट्रॉनिक सामान की अच्छी बिक्री से बढ़िया मुनाफा पा सकते हैं। युवा वर्ग को गुप्त बातें किसी से शेयर नहीं करने की सलाह। संगीत, गायन या किसी भी कला को कैरियर बनाने की दिशा में काम करने की जरूरत। स्वास्थ्य में पेट की समस्या है तो सजग हो जाएं और पारिवारिक वाद विवाद के चलते परिस्थितियां कठिन बन सकती हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन समझदारी और साहस हर जगह सराहना होगी। अपनी बात रखते हुए खुद को सीमित रखें। स्तरहीन तथ्यों से बचें। बैठक को या परिवार के बीच विमर्श आपकी बातों को पूरा महत्व मिलेगा। ऑफिस में सहकर्मियों से तनातनी हो सकती है। अनावश्यक विवाद से दूर रहें। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों का समय अच्छा चल रहा है। प्रतियोगिताओं की तैयारी करने वाले युवा थोड़ा और फोकस करें। स्वास्थ्य में महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा। हड्डी रोगियों को दर्द का सामना करना पड़ सकता है और घर का माहौल शांत रखने का प्रयास करें। विवाद की सूरत खुद पहल करके निपट जाएगी। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन में सकारात्मक बदलाव आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं।
अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। पेंडिंग काम निपटाएं और किसी टीम की अगुवाई कर रहे हैं तो अधीनस्थों के कामकाज पर पैनी निगाह रखें। टारगेट बेस्ड काम करने वालों को सहकर्मियों से फोन पर संपर्क बढ़ाना होगा। बिजनेस पार्टनरशिप में सहयोगियों पर आंखें मूंद कर भरोसा न करें। युवाओं के लिए आलस बाधक बन सकता है। फोकस बढ़ाने की जरूरत। युवा महत्वपूर्ण कार्यों में अनावश्यक देरी न करें और स्वास्थ्य में सिरदर्द बुखार हो सकता है। अलर्ट रहें, परेशानी बढ़ सकती है। पड़ोसियों से संबंध बेहतर रखें। एक दूसरे के घर भोजन पर जा सकते हैं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। आप सभी को सादर नमस्कार।